शहबाज से लेकर मुनीर तक ने अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना में असीम मुनीर का एक एक्शन इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसमें 100 ऐसे सेना के अधिकारियों को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनके इमरान खान से अच्छे रिश्ते थे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान वो नाम बन गए हैं जिनसे अगर किसी ने भी नाता रखा तो उसकी खैर नहीं। इमरान भले ही इस वक्त जेल में हैं, लेकिन जेल के बाहर उनको लेकर डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। इमरान खान के नाम तक से पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तानी सेना को अब परहेज है। आलम कुछ ऐसा है कि इमरान से नाता रखने वाले हर शख्स को पाकिस्तान में अब टारगेट पर लिया जा रहा है। इमरान खान से सबसे ज्यादा खफा हैं पाकिस्तानी सेना के चीफ, जिन्होंने इमरान की जेल में ठुकराई एक डील के चलते अब उनके समर्थकों पर सेना में चाबुक चलाया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के करीबी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने सेना के 100 अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। इनमें से 35 सैन्य अधिकारियों को सेना से सीधे सस्पेंड तक कर दिया गया है। इमरान से आसिम मुनीर की यह दुश्मनी तब से है जब इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जिसने सेना के साथ बना के रखी वो राजा, और जो नहीं बना पाया उसकी पाकिस्तानी सेना दुर्गति बना देती है। इमरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुनीर को इमरान के खिलाफ सिर्फ एक मौका चाहिए था, जो उन्हें 9 मई को सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के दौरान मिल भी गया। 9 मई को हुई घटना के बाद पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर ने ब्रिगेडियर शोएब की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया था। इस जांच कमेटी का उद्देश्य था इमरान के करीबी सैन्य अधिकारियों का पता लगाना, जिसमें इमरान से अच्छे रिश्ते रखने वाले 100 सेना के अधिकारियों की पहचान हुई। इस कार्रवाई के जरिए इमरान को मुनीर का सीधा संदेश है, वो इमरान को अब मानसिक रूप से भी तोड़ना चाहते हैं। वहीं मुनीर की यह कार्रवाई शहबाज शरीफ के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल ये उठता है कि एक नया पैंतरा, एक नई साजिश क्या इमरान खान के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि उनके सहयोगियों पर सीधे तौर पर अब एक्शन लिया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं, नेता हैं पीटीआई के, यानी पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के। सबसे पहले अब्दुल समद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इमरान खान को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई और उसके बाद से उनके करीबी अधिकारियों पर इस तरह की सीधी गाज, 35 अधिकारियों को बाहर निकाल देना, क्या संदेश जाता है? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी रेजिलियंस पीटीआई ने शो की है, जितनी एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और फिर ये 9 मई वाला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद जिस तरीके से पीटीआई को क्रश करने के लिए 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमारे बहुत सारे लोगों को मिलिट्री ट्रायल के थ्रू जो है वो कन्विक्ट किया गया, सजा दी गई। इस सब के बावजूद अगर वो कोई अचीव नहीं कर सके, जो कि आज अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके, उसको पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं कर सके, तो जब पॉलिटिकली एलिमिनेट नहीं कर सके और फिर 9 मई के बाद जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो सरप्राइजिंगली जितनी कंटोनमेंट एरियाज थे जहां पे मेजॉरिटी जो है वो हाजिर सर्विस फौजी या रिटायर्ड फौजी रहते हैं, वहां से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। ये बात साबित करती है इस बात को कि इस वक्त चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर विद पीटीआई, विद इमरान खान। तो अगर आप आज तक जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो हमेशा ये समझती थी और बिलीव करती थी
कि जिसके साथ जिसको वो चाहे उसको वो राजा बनाए और जिसको वो चाहे जेल में डाल दे। और अमूमन ये होता था कि आमतौर पे कि जो जेल में जाता था, जैसे नवाज शरीफ या इससे पहले बेनजीर, वो डील करके बाहर चले जाते थे। बट इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बन गया है वो इमरान खान इसलिए है कि वो ना तो सजाओं से घबरा रहा है, ना मिलिट्री के प्रेशर में आ रहा है। और डिमांड क्या की जा रही है कि आप इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट्स आती हैं वो थोड़ी अग्रेसिव हैं, वो थोड़ी जारयाना है। वो ट्वीट्स, वो अब मिन्नत की जा रही है कि वो बात अब ट्वीट्स तक आ गई है कि अब आप खुदारा जो है ये ट्वीट्स करना बंद कर दें। लेकिन ये बात, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड भी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है और पाकिस्तान जो है वो एक क्रॉस रोड पे, और पाकिस्तान जो है वो सिविलियन मेजर सुप्रीमेसी की तरफ जा रहा है। जिस साइलेंट जी। रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो हम पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या वो रेवोल्यूशन हमें सेना में भी दिखाई देगा? देखें, सेना क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी है और जनरल साहब बेहतर समझते हैं कि प्रोफेशनल आर्मीज जो हैं वो किस तरीके से उनका क्या डिसिप्लिनरी कंडक्ट होता है। वो आपको ओपिनियन जो है वो आपको वैसे तो नहीं नजर आएगी, या वैसे तो वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, वो तो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मेजोरिटी ऑफ द कंटोनमेंट एरियाज वहां से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, तो ये सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि चाहे रिटायर्ड आर्मी हो, और बल्कि हमारे तो एक रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर थे वो बेचारे 76 ईयर ओल्ड, उनका तो मिलिट्री ट्रायल में उनको कन्विक्ट किया गया, उनको सजा दी गई है। तो यहां से अंदाजा करें कि हमारा तो पीटीआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर इस वक्त मिलिट्री कन्विक्शन में जेल में वो है, गुजार रहा है जेल। तो इससे अंदाजा कर लें आप।